हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में, नई जानकारी के साथ में चैनल पर एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि शिक्षक भर्ती से ही संबंधित है। इसमें मैं आप लोगों को कुछ अधिकारियों से बातचीत की गई कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में बताऊंगा जो कि संबंधित है कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी और सरकार की शिक्षा विभाग की इसके बारे में क्या मंशा है। और दूसरा पॉइंट रहेगा दोस्तों कि जो होल्ड प्रकरण है उसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको कि 13% पर रख करके होल्ड कर दिया गया है और 14% पर ही नियुक्ति की प्रक्रिया में उनको शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, ये ओबीसी वाले हैं और इनकी भी अपनी समस्याएं हैं। हालांकि हाईकोर्ट कब निर्णय देगा इसका निर्धारण तो आगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि आगामी सुनवाई में किस प्रकार से गवर्नमेंट अपना पक्ष रखती है इसकी स्थिति तो आगामी सुनवाई में ही क्लियर होगी, जब भी ओबीसी मामले की हाई कोर्ट में पेशी होगी। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारियां हैं और बार बार डीपीआई में भी अभ्यर्थी कॉल कर रहे हैं और ऑफिसर्स के द्वारा उनको क्या जवाब दिया जा रहा है वो आप पहले जवाब सुन लें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वेटिंग के कैंडिडेट्स की संख्या कितनी अधिक है और वेटिंग के कैंडिडेट जो है पूरा का पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में। तो दोस्तों, इसके संबंधित विषयवार भी मैं आप लोगों को संख्या बताऊंगा कि कितनी बड़ी है वेटिंग लिस्ट डीपीआई की मिला करके और ट्राइबल को मिला करके। तो सुने ये पहले कॉल रिकॉर्डिंग्स। सर नमस्ते। नमस्ते। सर ये जो 5 सब्जेक्ट होल्ड है इनकी वेटिंग कब क्लियर होगी सर? मुझे जानकारी नहीं है भैया। सर थोड़ा सा मुझे जानकारी नहीं है ना भैया, तो मैं क्या करूं? जो जानकारी नहीं है मैं कैसे दे दूं आपको, बताइए। सर ये 5 सब्जेक्टों का होल्ड जो है, तो मैं आपसे कह रहा हूं मुझे जानकारी नहीं है ना, ये बता रहा हूं आपको। तो मैं क्या करूं इससे? मुझे जानकारी नहीं है भैया। डीपीआई में सर आप भी तो थोड़ा मोड़ा। तो क्या हुआ? डीपीआई में हूँ तो मैं इस काम के लिए बैठा हूँ, जब जानकारी जिसके पास होगी वही देगा ना। मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूँ? सर हम लोग क्या है सर, अब सब लोग की नियुक्ति हो गई है। हेलो सर, नमस्ते। एक निवेदन कर रहा था सर। सर ये डीपीआई वाली बैटिंग सर, अंदाजा है कुछ कब तक होगी सर? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सर मतलब पंचायत चुनाव लग जाएंगे सर फिर उसके बाद? हाँ, बिल्कुल लग जाएंगे। अभी वेटिंग का कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है सर। ओके। तो दोस्तों, इन कॉल रिकॉर्डिंग्स को सुनकर के आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अभी गवर्नमेंट की मंशा ना तो वेटिंग क्लियर करने की है और ना ही शिक्षा विभाग इसमें कोई रुचि ले रहा है। लेकिन दोस्तों, कायदे में देखा जाए तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें से बहुत सारी वेटिंग के कैंडिडेट्स को भी आना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट ने मात्र कुछ ही सीमित पदों पर नियुक्ति करके अपना पल्ला झाड़ लिया और उपचुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया। लेकिन दोस्तों, वेटिंग कैंडिडेट्स ये ना सोचें कि चयनित से लोग का ही सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है। वेटिंग के कैंडिडेट्स बहुत अधिक संख्या में सिलेक्ट होने वाले हैं। यदि हम दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी सूची को जो जारी करेगा वो जारी होगी डीपीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ की, यानी कि दोनों में जो नेम है वो रिपीट होंगे। इसका मतलब ये है कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो वेटिंग लिस्ट है, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें चाहे हम वर्ग 2 की बात करें, 100% क्लियर होने वाली है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं एक उदाहरण के रूप में। एक छोटी सी टेबल है, हालांकि मैंने सभी सब्जेक्ट इसमें नहीं लिए हैं, केवल वर्ग 1 की एक लिस्ट है आपके सामने और इस लिस्ट में कुछ वेटिंग कैंडिडेट्स हैं और इसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं। उससे आपको एक संख्या का अंदाजा लग जाएगा, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कुछ मैंने सब्जेक्ट लिए हैं, हालांकि पूरे नहीं है, केवल ये उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिससे एक अनुमानित संख्या पता चलेगी कि वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, होम साइंस, कॉमर्स और हिस्ट्री तक मैंने इनको लिया है। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि 528, 436, 530, 78, 40, 74, 12, 106, 235 नॉन गेस्ट में है और गेस्ट में भी दोस्तों काफी संख्या निकल करके सामने आई है। ये तो एक बिल्कुल छोटा सा उदाहरण है और डीपीआई की कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट है। यदि हम वर्ग 1 के ट्राइबल डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां भी हजारों की संख्या निकल करके सामने आती है जो कि वेटिंग लिस्ट में है। और यदि हम डीपीआई के वर्ग 2 की और ट्राइबल के वर्ग 2 की भी बात करें तो यहां पर भी हजारों की संख्या में अभ्यर्थी हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं और ट्राइबल डिपार्टमेंट की वेटिंग लिस्ट कंप्लीट होने के, उनके सिलेक्शन होने के पूरे चांस हैं यदि सभी पदों पर गवर्नमेंट नियुक्ति करे तो।
और दोस्तों यदि मोटे मोटे रूप में देखें तो हम 6,000 से 7,000 के बीच में बैटिंग के कैंडिडेट्स हैं। लेकिन दोस्तों जब आंदोलन करना होता है तो केवल जो चयनित शिक्षक हैं, चाहे वह ट्राइबल के हों या डीपीआई के हों, वही आगे आते हैं। लेकिन बैटिंग वाले ये मान करके बैठे हुए हैं कि हमारी बैटिंग क्या उठेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल भूल है आप लोगों की। यदि सभी पदों पर नियुक्ति होती है तो ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो कुछ सब्जेक्ट हैं वर्ग 1 और वर्ग 2 के, उनकी बैटिंग 100% क्लियर हो रही है और ये मैंने अच्छी तरह से आकलन कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग भी बिल्कुल पूर्ण सक्रियता के साथ में आंदोलन में भाग लें। जिस प्रकार की ट्राइबल के जो चयनित शिक्षक हैं अपनी नियुक्ति पाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो जितनी अधिक संख्या आंदोलनकारियों की होगी उतना ही अधिक प्रेशर गवर्नमेंट पर पड़ेगा, शिक्षा विभाग पर पड़ेगा और वह जल्द से जल्द आपके हक और अधिकार को देने के लिए बाध्य होंगे। दोस्तों आप वस्तु स्थिति को बिल्कुल समझ गए होंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो वेटिंग है वह काफी हद तक क्लियर होने वाली है। होल्ड प्रकरणों के बारे में अभी गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही है। वेटिंग से संबंधित किसी प्रकार की लिस्ट जारी करने की कोई बात गवर्नमेंट ने और शिक्षा विभाग ने नहीं की है। तो दोस्तों बहुत बड़ा आंदोलन तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आगे की कोई अच्छी रणनीति बने और ये आंदोलन सफल हो। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ में, लेटेस्ट अपडेट के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।